Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. आवाज कम करो. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. So welcome all of you to our today's satsang. So आज का जो सत्संग है कथा और कीर्तन हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं हाँ. So today is 13th, right? But
today is 8. 2 months ओके 2 मंथ्स ओके ओके। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो दिवंगत आत्मा है, उनके कल्याण के लिए आज का जो भी कीर्तन है हम उनको समर्पित कर रहे हैं, कीर्तन और भागवत की आज की कथा। तो आप सभी प्रार्थना कीजिएगा कि उनको उनके अगले आध्यात्मिक यात्रा के लिए भगवान कृपा आशीर्वाद दे। हरे कृष्ण। तो आज हम प्रारंभ करेंगे अध्याय नंबर 6, राइट। तो 5वें अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार नारद मुनि भगवान ओके। तो 5वें अध्याय का सारांश बताइए। don't do online, it's okay. नो नीड। ओके सो 5वें अध्याय में हमने क्या देखा था? Narad ji and Vyas Dev had a conversation. That was similar to you. Sorry? यस हरे कृष्ण। नारद जी और व्यास का संवाद, राइट। और उस संवाद में हमने क्या देखा था? About नारद जी कैसे बताते हैं कि अभी अगला जन्म कौन होगा, his childhood experience when the rishis had visited. Okay. So first chapter of the Bhagavatam we studied what is Bhagavatam. Second chapter we studied Bhagavatam में क्या विषय वस्तु है। थर्ड चैप्टर हमने सेकंड चैप्टर में क्या भागवत में विषय वस्तु है, भगवान की भक्ति के बारे में, राइट। तीसरे अध्याय में हमने देखा था भगवान के अवतार के बारे में, उनकी भक्ति हमें करनी है। चौथे अध्याय में हमने व्यासदेव और नारद जी के संवाद को देखा, जिसमें नारद जी कहते हैं व्यासदेव को कि आप इतना सब कुछ वेद पुराण उपनिषद लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, इसका मूल कारण क्या है। तो चौथे और 5वें अध्याय में इसका वर्णन आया। और 5वें अध्याय में नारद मुनि ने अपनी जीवन कहानी बताना प्रारंभ किया था। उन्होंने कहा था इसके पहले पूर्व जन्म में, इसके पहले में कौन था? एक दासी का पुत्र था, और दासी के पुत्र से मैं कैसे इस तरह से महान नारद होना, इसकी मैं कथा आपको बताने जा रहा हूं करके उन्होंने प्रारंभ किया था, राइट। सो नारद मुनि एक दासी के पुत्र होने के बावजूद जो भी भगवान के भक्तों का संग कर रहे थे, भक्ति वेदांतिस उनके घर में जो रहे थे चातुर्मास के 4 महीने में, उनकी सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करके वो भी भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देते हैं। और भगवान की भक्ति प्रारंभ करने के तत्पश्चात जो भक्ति वेदांतिस जो वहाँ पर 4 महीने उनके घर रुके थे वो चले जाते हैं अपनी यात्रा में, जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है। उसके तत्पश्चात इस 6ठे अध्याय में नारद मुनि आगे का वर्णन करेंगे कि आगे क्या क्या हुआ उनके साथ, राइट। सो बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्स, beginning from the first verse of the Bhagavatam, chapter number 6, verse number 1. Shut uvac ekam nishamya bhagavan devarishe janma karma cha bhuya prapachatam brahman vyasa satyavati sutta। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा, राइट। किसके बारे में पूछा? नारद मुनि के बारे में पूछा, उनके अगले जीवन के बारे में। आई थिंक बोथ द एसेस आर ऑन, राइट। these people don't want AC, so fan is there. So you are all everyone is okay, right? Just AC over there. Everyone is okay, na? You are feeling hot now? No, I am feeling, I am comfortable. तो किसी को अगर कुछ गरम ठंडा हो रहा है तो बोलिए, पानी पिला देंगे, ठंडा पानी, गरम पानी। हरे कृष्णा। इसलिए यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के विषय में आगे भी जानने के इच्छुक थे, राइट। अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा।
Just like if you go to the school, if you pass out to the first standard, then question आता है कि क्या हुआ बाद में? Naturally second में गया वो. But when you pass out from the school, then what happened? कहाँ गया वो आगे? कौन से ब्रांच में जाके उसने एडमिशन लिया, आगे क्या किया? पूछा जाता है. So it's a kind of natural inquiry from व्यासदेव कि क्या हुआ आगे, right? And then व्यासदेव पूछते हैं, व्यास उवाच, right? सिर्फ व्यासदेव ने, that is नारद जी से कहा, this is conversation, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर, sorry, I went to which chapter? 6 chapter. No, correct only. Oh, बराबर ना? हाँ, yes. Yeah, correct. We are here only. Archita, I can have a small bottle of water. हाँ, yes, correct. उन्होंने कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया, जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपके दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था, राइट? और श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में कहते हैं, व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, राइट? अतः गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी. जिस प्रकार कभी आप यहाँ पे किसी ने दीक्षा लिया है? दीक्षा लिया आप लोगों ने? बड़ी दीक्षा. In a way, Brahm Samman is अच्छा, equal. ब्रह्म not like ISKCON. Then it's for Diksha only. Yes, Diksha only. Pushtima ka Diksha is called Brahm Samman. Okay. नहीं, वैष्णवी कंठी अलग. हरे कृष्ण. आप ब्रह्म संबंध अलग. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आप सब बाकी लोग भी दीक्षा लेना चाहते हैं? आप तो 16 माला कर रहे हैं ना? कलकत्ता. 18 में कलकत्ता से हो जाएगा. कलकत्ता में फोन करवाना पड़ेगा आपको. हरे कृष्ण. So you want to take diksha or not? आपको दीक्षा लेनी है कि नहीं? मैं लेंगी. वो टीचर के वो तात्पर्य क्या है दीक्षा का? दीक्षा का तात्पर्य है अपने आप को कमिट करना. किसके लिए? साधना के लिए. बिना दीक्षा के कमिटमेंट नहीं होता है ना. मैरिज क्या है? व्हाट इज मैरिज? अगर मैरिज नहीं होगा तो क्या होता है? बच्चे होने के बाद छोड़ देते हैं ना रास्ते पे. They don't take care, right? If there is a marriage, there is a bond, there is responsibility. So without marriage, there is no responsibility. छोड़ दो बच्चों को, जिधर भी छोड़ना है, बड़ा हो छोटा हो, आपको क्या करना है. तो उसी प्रकार दीक्षा भी भगवान से मैरिज, कमिटमेंट आता है सेवा का. आपको लेना है? ले लेंगे. Okay. She seems to be quite Positive. yes. Yes, Jasmine Mataji, you want to take initiation? No. Why? I'm happy the way I'm right now. Okay. Hare Krishna. Eventually, we all have to take diksha. Eventually, we all have to become brahmachari. What is the meaning of brahmachari? That we will see here upcoming. Brahmachari means one who is living at the Brahman level. ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म में जो चरण करता है, यानी कि the one who lives life on the platform of ब्रह्म. ब्रह्म यानी कि भगवान, या फिर आध्यात्मिक स्तर पे जो जीवन जीने की कोशिश करता है उसे कहते हैं ब्रह्मचारी. सो आप सब लोग एक दिन तो करना पड़ेगा ना भगवान के साथ रिश्ता अपना मजबूत. नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हाँ सॉरी भगवान के पास रिश्ता है. हाँ उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं. सो यू आर ऑल ब्रह्मचारी. Yeah. शबरी कौन थी? ब्रह्मचारी थी कि नहीं? The one who loves God is called ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी थी, right? So we are at different अलग-अलग phases में हम लोग, but one day we have to concentrate our attention on the Lord, right? So that's what Narad will teach. तो क्यों पूछना चाहते थे? So that हम सबको सही रास्ता मिले कि गुरु से दीक्षा लेने के बाद कैसे जीवन बिताना चाहिए, है ना? तो जानना जरूरी है ना.
दीक्षा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, दीक्षा होने के बाद क्या होता है बड़ा इम्पोर्टेंट है। शादी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, शादी के बाद क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो यू नीड द एग्जांपल्स। जैसे भगवान राम और सीता का जब विवाह हुआ तो भगवान राम ने वचन दिया एक पत्नी व्रत, एक ही पत्नी रखूंगा मैं, और सीता ने भी कहा कि मैं उस तरह आपके साथ चलूंगी जैसे परछाई आपके साथ चलती है, the shadow is never separated, right? और जब समय आया तो सीता ने क्या कर दिया, सिद्ध करके दिखाया मैं भी चलूंगी आपके साथ वन में। शादी के पहले तो ऐसा कोई बताया नहीं गया था ना कि वनवास होने वाला है करके, शादी होने के बाद ही हुआ है सब। अगर आपको मालूम पड़ता कि ऐसा होने वाला है तो कौन करेगा विवाह, नहीं करता, लेकिन सीता को मालूम था, राइट। लक्ष्मी है वो मालूम था ये सब होने वाला है, तो जहाँ भगवान चले वो भी चलते साथ में। तो उसको कहते हैं पता करना, उत्कंठता थी, जानना चाहते थे कि क्या होने वाला है आगे, राइट। दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग एंड देन ही सेज स्वयं भूव कया वर्त्य वर्तिते ते परम वय, दिस इज थर्ड वर्स, राइट। कथम च इदम उदक शास्त्री काले प्राप्ते कलेवरम, हे ब्रह्मा के पुत्र, यानी कि नारद मुनि को कह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। नारद मुनि इज सन ऑफ ब्रह्मा। आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया? बिकॉज़ राइट नाउ अभी व्यासदेव के सामने नारद मुनि है, वो तो उनके पुराने जीवन के बारे में बता रहे हैं। बोले कैसे आपने ये शरीर त्यागने के बाद, वो शरीर त्यागने के बाद अभी आप नारद का शरीर कब प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया? देन वो कहते हैं प्राक कल्प विषया मेता स्मृति ते मुनि सत्तम नहीं येष वेद काल येष सर्व निराकृति। ये महामुनि समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, isn't it? समय आने पे क्या होता है, काल हर वस्तु को डिस्ट्रॉय कर देता है। चाहे आपने कितना ही बड़ा बिल्डिंग बनाया हो, बिल्डिंग समय के साथ खंडर बन जाता है। उसी प्रकार ये शरीर समय के साथ क्या हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, कंकाल रहेगा, खाली कंकाल। जो दिख रहा है ना अभी इतना मजबूत, क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स बाइसेप्स, अंत में खाली हड्डियां बचेंगी, कंकाल। वो क्रिश्चियनिटी में कोई एक ग्रुप है, वो लोग क्या करते हैं, जितने भी उनके मंक जो रहते हैं ना, जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उन सब का कंकाल रिजर्व करके रखते हैं, ऐसे लाइन से लगा के 2023 बैच नंबर सो एंड सो, नीचे नाम, ताकि जो भी एडमिशन लेते हैं उसको देखो, दिस इज द डेस्टिनेशन यू आर गोइंग टू गेट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, so that he remains detached from the world. इस संसार में कितना भी भोगने का कोशिश करो, पाने की कोशिश करो, अल्टीमेटली ये गति है। इसलिए उस चीज के लिए काम करो जो हमारे साथ परमानेंट जाने वाला है, राइट। सो लाइक दैट यहाँ पे पूछे कि समय आने पर हर वस्तु को काल नष्ट कर देती है, अतः यह कैसे संभव हुआ, जानना चाहते हैं कि आपने उस जन्म में जो आपका शरीर था वो नष्ट होकर नया शरीर आपको कैसे मिला, क्योंकि काल तो सबको नष्ट कर देता है। जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अभी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। See, नारद मुनि is what he is relating his past life, past to past life. आपको याद है पिछला जीवन क्या था? तो नारद मुनि को कैसे याद रहा? आपको याद है? किसको याद है? I know a few. दासे को नारद मुनि बता रहे इसलिए मालूम पड़ रहा है आपको? नहीं, पहले तो मालूम, आपको पहले से मालूम था? वाह, लगता है आप भी नारद मुनि के साथ भक्ति वेदांत की सेवा कर रहे थे। None of us know our past, isn't it? It requires special grace to remember your past, and actually sometimes it is better that we don't remember our past. क्या पता पिछले जन्म में हम कितना कष्ट झेले थे या किसी ने कितना धोखा दिया था हमको। अगर वो बार बार याद आया अभी तो क्या होगा, या आपके पास पता नहीं कितना सारा धन था, वो आपने कहीं खो गए, अभी याद आया अरे मेरा इतना था मेरा धन, क्या होगा, बड़ा प्रॉब्लम होगा ना, याद आएगा तो अभी। So it is better that we don't remember, isn't it? पर यहाँ पे नारद मुनि को याद है, it is something like
जैसे कृष्ण और अर्जुन में वार्ता होती है चौथे अध्याय में, कृष्ण भी, अर्जुन भी पूछते हैं ना कृष्ण से, जब कृष्ण कहते हैं कि अरे मैंने भगवत गीता आज से कितने लाखों करोड़ों साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई थी गीता, उस समय अर्जुन कहते हैं कि लाखों करोड़ों साल पहले, लेकिन सूर्यदेव तो आपसे बहुत पहले आ चुके हैं, अभी तो आप मेरे सामने हैं। अर्जुन ऐसे रोल कर रहे हैं जैसे उनको मालूम नहीं कि कृष्ण कभी जन्म लेते नहीं, मरते नहीं, अजन्मा है कृष्ण। तो फिर कृष्ण ने कहा कि अरे मैं क्या, आप भी अजन्मा हो, even you are unborn, but the difference between living entity and God is living entity forgets his past, but God can remember all past, present, future, right? इस तरह से सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। देन नारद उसको आंसर करते हुए कहते हैं फ्रॉम फिफ्थ वर्स, नारद उवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञान आदेष्टिभिः मम वर्तमानो व्ययस्याद्धे तद एतत् कारशम। तो कहते हैं श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था वे अन्य स्थानों को चले गए, राइट? सो दैट वाज द स्टोरी लाइन फ्रॉम द लास्ट चैप्टर कनेक्टिंग टू दिस। और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। किस प्रकार से बिताना पड़ा, दैट ही विल मेंशन। और यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, भिक्षु भी। मुनियों को क्या कहा गया है, भिक्षु, राइट? दो शब्द होते हैं शास्त्रों में, एक होता है इंग्लिश में कहते हैं मेंडिकेंट एंड सेकंड इज बेगर। बेगर इज नॉट द मेंडिकेंट एंड मेंडिकेंट इज नॉट अ बेगर। भिक्षु और भिखारी ये दो शब्द हैं। कभी कभी भिक्षुक लोगों को भिखारी समझ के लोग ट्रीट करते हैं, बट दैट इज नॉट द वे। कुछ लोग अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से भिखारी हो जाते हैं या इच्छा से भिखारी बन जाते हैं। बॉम्बे में बड़ा बिजनेस है वो, हाँ, भिखारी को बड़े बड़े फ्लैट रहते हैं अच्छे अच्छे जगह पे। उनका सुबह का टाइमिंग रहता है 9 बजे बैठने का, रात को 10 बजे उठने का। जाइए हाजी अली जाइए या सिद्धि विनायक जाइए, मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, राइट? सो उसको कहते हैं भिखारी, बेगर, जो अपनी परिस्थितियों की वजह से या काम करने की इच्छा नहीं है इसलिए भिखारी बन गए हैं। बट भिक्षु मतलब वो, या फिर मेंडिकेंट मतलब वो जो स्वेच्छा से इस तरह का जीवन जीते हैं, तपस्या और ऑस्टेरिटी वाला, स्वेच्छा से, उसको कहते हैं मेंडिकेंट, राइट? किस लिए ऐसा जीवन जीते वो, ताकि वो अपने आध्यात्मिक कार्य में ध्यान दे सके। That's why they live a life of mendicant। चिंता किसको होती है? चिंता उसको होती है जिसको खाने पीने की चिंता है कि आज शाम को मेनू में क्या है। आपको चिंता है आज शाम को प्रसाद में क्या है? चिंता है क्या? चिंता है कि नहीं? नहीं है चिंता, क्या बात कर रहे हैं? चिंता नहीं है आपको? अभी तो 60 साल होने के बाद क्या चिंता करोगे? कभी नहीं। पहले बहुत चिंता किया ना? कभी नहीं। I mean to say, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रोज भोपले की सब्जी खिलाया जाए तो कैसा लगेगा? अब बोलो, रोज करेले का सब्जी या फिर तुरई का सब्जी खाएंगे? आप एक्सेप्शन है, आपको छोड़कर। नहीं, ऐसा न कहिए। See, we have anxiety. Why? Because we have desires. What are the desires? We have desires कि ये खाने के लिए चाहिए, ऐसा घूमने के लिए जगह चाहिए, पहनने के लिए ऐसे कपड़े चाहिए, you know? AC का टेम्परेचर बराबर अगर हो तो बड़ा आराम से आंसर दे सकते हैं। टेम्परेचर खराब हो तो उधर ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। It is easy to discuss in the AC room about the austerity, but when actually austerity comes, it's difficult, isn't it? So mendicant is one who has voluntarily accepted. अभी वृंदावन में आपने देखा होगा जो बाबा जी लोग रहते हैं, जो भिक्षा मधुकरी, मधुकरी मतलब उसको मधुकरी कहा जाता है एक्चुअली। मधुकरी comes from word, you know, मधु, मधु means मधुमक्खी,
मधुमक्खी क्या करती है, अलग अलग फूलों पे जाके थोड़ा 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 सबसे लेके आती है, दैट्स कॉल्ड मधुकरी, थोड़ा थोड़ा जहाँ से जो मिलेगा। नाउ यू डोंट हैव कंट्रोल और चॉइस ओवर व्हाट यू गेट। जिस घर में जाएंगे जो मिला मिला, कोई क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा ही चाहिए, उतना ही पका हुआ चाहिए, जला हुआ नहीं चाहिए, इतना ही नमक होना चाहिए, इतना ही हल्दी होना चाहिए। आप कंट्रोल करते हैं ना, नहीं करते आपके भूखे में कंट्रोल? कितना हल्दी होना चाहिए, कितना नमक होना चाहिए, कितना, सबका अपना अपना स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। किसी को तेज नमक लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज्यादा मिर्च लगती है, किसी को कम लगती है। अब आप मधुकरी करेंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? किसके घर से क्या आया भगवान जाने, जो आया आया। हाँ, जब हम खुद बनाते हैं तो देखते हैं हर जगह, लेकिन जब हमको बना बनाया तो उसमें क्या देखना, क्या देखना क्या और कंट्रोल जो भी नहीं देखना है। है खा है तुम खा लीजिए जो। लेकिन घर के लोग जवाब देते हैं ना, नहीं हम पूछते ही नहीं, तुम जवाब हम तो एकदम नॉन लग रहे हैं। ओके, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यू हैव चॉइस, यू कैन से इतना क्यों डाला, इतना ही मत दो, उतना ही दो। कभी कभी आप बाहर जाएंगे, आपको हो सकता है इतना ही मिले, आपको इतना भूख लगा हो इतना ही मिले, कभी आपको इतना भूख लगा हो इतना दे। You don't have control over that, right? So that's called mendicant. Spellings. भिक्षा में जो मिले आप वाला spellings. M-E-N-D-I-N, mendicant. C-N-T. See, the simple thing is, the more simple you are, the more you can focus on your spiritual life. The more luxury भरा life आप जीते हैं, the more you are complicated and it becomes difficult to focus on your chanting or whatever spiritual practice you are doing. जितना कम talcum powder, बालों में शैम्पू कम करते हैं इस्तेमाल, उतना चिंता ही नहीं है ना। इधर चिंता क्यों है? अभी बाजू वाला बोले बाल पक गए तुम्हारे, चलो मेहंदी लगा के आ जाओ। लगाते ना आप लोग मेहंदी, नहीं लगा, सच बोलो, आप एक्सेप्शन है। आपको मेरे को छोड़ के बाकी सब लोग इनको भी पकड़ कर, इनको भी पकड़ कर आगे बैठे आगे ही बैठे हैं भाई। हरे कृष्णा। मोर सिंपल यू आर, इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। यस सिंपल लिविंग किसके लिए? सो दैट यू कैन हैव हाई थिंकिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सिंपली लिविंग हाईली, यू नो, हार्डली थिंकिंग। सिंपली लिविंग, तो मेंटेनेंट इसलिए बना जाता है ताकि हम लोग थोड़ा अच्छा तरह से फोकस कर सके वॉलंटरली। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बेगर एंड मेंडिकेंट, एक भिखारी और भिक्षुक। और तो दोनों सेम दिखेंगे, जैसे बाहर कोई लोग जाते हैं, आप थोड़ा सा डोनेशन दीजिए मंदिर के लिए बोलते हैं, या भगवद गीता वितरण के लिए आप लोगों ने इतना डोनेशन कंट्रीब्यूट किया, आपको लगेगा कि कुछ फर्क नहीं है, प्रभु जी भी इधर भिक्षा ही मांगते हैं और वहाँ पे जमा मस्जिद के बाहर या फिर हाजी अली में या सिद्दीक विनायक के बाहर भी लोग कटोरा लेकर बैठे रहते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट दे earn or what they not earn but what they get with that they use for that livelihood. What we get, we use for service of the Lord, right? This body itself is used for the service of the Lord. अगर उसे प्रसाद भी बना के ले ले तो भी ये शरीर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? भगवान की सेवा के लिए। So that is the difference between भिक्षु। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में, पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वो कितने थे? केवल 5 साल के बालक थे, बच्चा थे छोटा सा। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर आपने बोनाफाइड डिसिप्लिन लाइन में अगर इनिशिएशन लिया है एंड यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस, देन यू विल सी द इफेक्ट ऑन योरसेल्फ। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है, राइट? अगर फास्ट प्रोग्रेस करना है लाइफ में तो क्या करना है आपको? क्या करना है? हाँ जी, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लो। हाँ, लेकिन जल्दी जल्दी भगवान का नाम कैसे लेंगे आप? अकेले में तो लेंगे नहीं, बिना ज्ञान नहीं, गुरु बनाना जरूरी और शिष्य भी बनना जरूरी है। बनाएंगे तो ना शिष्य बनेंगे।
Basically satsang. So if I start follow with you all on what all you are chanting, that is called satsang. Satsang is not just I am coming here and delivering lecture and going away. Satsang begins after the class. हमारे एक भक्त थे, वो मुझे बोले कि प्रभु जी आप जरा मेरा फॉलो अप करो, मैं कितना चैंटिंग करता हूँ, मुझे 16 नाम करना है। तो मैं एवरीडे उनको डालता था व्हाट्सएप, यू नो, 1 महीना तक मैंने किया। बाद में वो बोले हरे कृष्ण मैं करता हूँ चैंटिंग। बोले योर फॉलो इज वेरी, यू नो, क्या होता है ना कभी कभी you have desperation but you are not ready for sacrifice required for that thing to achieve. अगर आपको असली प्रोडक्ट चाहिए तो उसका वैल्यू भी पे करना पड़ेगा ना। डुप्लीकेट चाहिए तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बोलेंगे दीक्षा की जरूरत नहीं है, जो खाना है खाओ, जो करना है करो, आप मेरे डिसाइपल हो। फिर ऐसे गुरु और चेला दोनों हरे कृष्णा, दोनों का डेस्टिनेशन नरक में रहता है। They can't achieve anything. So then ahead Narad Muni says, right? Yeah, and then he says, फिर नारद मुनि के जीवन में क्या हुआ? From the 6th verse he starts narrating what happened after that. एकात्मजा में जननी योषिन मुढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। कहते हैं मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था, बराबर है कि नहीं? दासी के पुत्र थे, उनके पिता नहीं थे, घर में दूसरा भाई बहन कोई नहीं था, मदर एंड द सन। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन नहीं था। मतलब माँ के लिए तो माँ और बेटा एक दूसरे के लिए सहारा थे और कोई नहीं था उनका। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध के रखा था। नेचुरली जब दो व्यक्ति साथ में रहते हैं, समय बिताते हैं, नेचुरली दोनों के बीच में अटैचमेंट हो जाता है एंड इमोशनल बॉन्डिंग बन जाता है, राइट? सो दैट्स अ नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम। और नारद मुनि कहते हैं देखो, दिस वर्स इज सो इंपॉर्टेंट, यू नो, द इंपोर्ट ऑफ दिस वर्स इज सेंसिटिव बिलीव। नारद मुनि जब भक्ति वेदांत से ज्ञान प्राप्त किए, भगवान के बारे में, संसार के बारे में, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कष्ट क्यों होता है, जीव इस जगत से मुक्त कैसे होना है, इतना सब ज्ञान मिलने के बाद भी नारद मुनि अपनी माँ को छोड़ के नहीं गए कहीं पे। हालांकि उनको उतना बौद्धिक विकास उनका हो गया था कि बोल सकते थे कि अभी मुझे पता चल गया है ये सब जीवन नश्वर है, ये सब माया है, मोह है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन गए नहीं नारद मुनि। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? माँ थी ना, और माँ अकेली थी, माँ का कोई नहीं था। लोग कभी कभी कहते हैं कि आप ब्रह्मचारी लोग ऐसे होते हैं, घर द्वार छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, बराबर है कि नहीं? जो आया है पूरा लेटर लिखा पढ़ा करके आया है, परमिशन लेके आए, ब्लेसिंग लेके। बीच में आज से 5-6 साल पहले बहुत चलता था, ये टीवी में बहुत आया था, लोग ब्रह्मचारी बन रहे हैं, ऐसा बड़ा बड़ा इंटरव्यू करते थे, रोना धोना होता था टीवी पे आकर। पता नहीं वास्तविक जीवन में कितना रोना धोना है। यहाँ पे देखिए नारद मुनि तो हमारे आचार्य, वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो छोड़ के नहीं गया माँ को, जब माँ थी तो मैं माँ के साथ ही रहा, राइट? और दिस इज वन पार्ट ऑफ सेंसिटिव डीलिंग, राइट? प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। हाँ ना, तो इसलिए नहीं छोड़ा ना, तो माँ ने तो इनको सिखाया ना भक्ति करना। जब माँ भक्ति वेदांत की सेवा में लगी थी तो उनके साथ साथ ये छोटे बालक नारद मुनि भी सेवा में लग गए थे। उनको सेवा करने का मौका किसकी वजह से मिला? तो एक तरह से माँ कौन बन गई? पथ प्रदर्शक गुरु। 2 प्रकार के गुरु होते हैं, 3 प्रकार के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, है ना? ये पथ प्रदर्शक गुरु एक थर्ड कैटेगरी जो काइंड ऑफ शिक्षा गुरु ही है। एक दीक्षा देने वाले गुरु होते हैं, दूसरे होते हैं शिक्षा देने वाले, और तीसरे होते हैं रास्ता दिखाने वाले। कभी कभी शिक्षा, दीक्षा और पथ प्रदर्शक तीनों एक ही हो सकते हैं, जो रास्ता भी दिखाते हैं, शिक्षा भी देते हैं, दीक्षा भी दिला देते हैं। So she was kind of a पथ प्रदर्शक गुरु, जिन्होंने मार्ग दिखाया, बेटा देखो ये इनकी सेवा करनी चाहिए आपको। हमें से कितने लोगों को शिक्षा मिली है कि भगवान की पूजा करनी? सबको मिली है ना, घर से मिली है ना। तो वो क्या बन गए? हमारे माँ बाप पथ प्रदर्शक गुरु बन गए हैं, राइट? और दूसरी चीज, जब इन्होंने भक्ति वेदांत से ज्ञान लिया, उनको साक्षात्कार भी हुआ, मोह माया क्या है, संसार क्या है,
और भगवान की भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने भगवान के बारे में जान लिया, समझ गए अध्यात्म, सी आपका इंटरनल डिस्पोजिशन चेंज हो जाएगा, बट एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस मे नॉट चेंज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा अंतर है। कभी भी लोग जब भक्ति में आते हैं तो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। ऑफ कोर्स तो शुरू से ही मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, वो सोचते हैं कि मैं भगवान के पास जाऊंगा, भक्ति करूंगा तो सब एकदम चंगा हो जाएगा मेरा। तो सोचते हैं कि बहुत धन मिलेगा, अच्छा घर होगा, ये होगा, वो होगा, सब ठीक होगा, इसलिए भगवान के पास जाना चाहिए। डेफिनेटली इसमें कोई गलत नहीं है, भगवान देते भी है, दे ही रहे भगवान, आप सबको दे रहे ना, नहीं दे रहे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा भगवान से मांगने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस प्रकार की सोच लेकर भगवान के पास जाना ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। भगवान आपका भला कैसे करेंगे वो जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। किसी को धन देकर करते हैं, किसी का धन लेकर करते हैं, किसी को न धन देते हैं ना लेते हैं, ऐसे रख देते हैं, जहां है वैसे तो वैसा। कृष्ण जानते हैं किसको क्या कब समय किस समय देना है और लेना है उनसे, राइट? Sometimes your circumstances may not change at all. किसी को अगर टर्मिनल डिजीज हो गया है तो चैंटिंग करने से चेंज होगा वो? लेकिन चेंज होगा ना? कैसे चेंज होगा? फ्रॉम इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू ये बीमारी किसकी वजह से हुई है? बिकॉज ऑफ द बॉडी। ये बॉडी क्यों लिया है हमने? ये शरीर क्यों लिया हमने? कर्म। कर्म कहाँ से आता है? इच्छाओं की वजह से। इच्छाओं का शुद्धिकरण कैसे होता है? भक्ति करने से। जब तक भक्ति नहीं करोगे इच्छाएं शुद्ध नहीं होंगी, इच्छाएं शुद्ध नहीं होंगी, भौतिक इच्छाएं रहेंगी। भौतिक इच्छा मतलब भौतिक शरीर, भौतिक शरीर मतलब वही उसके साथ आने वाले क्लेश पीड़ाएं सारे के सारे। इसलिए जब हम कहते हैं कि अगर सारे तनाव और चिंताओं से मुक्त होना है तो भगवान की भक्ति करिए, उसका लंबा आंसर है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। लोग सोचते हैं कि मेरे घर में अगर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, शायद भक्ति करूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भगवान आपको टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं देना चाहते हैं, भगवान आपको परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम मैं आपका हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग कैसे होते हैं? नहीं, जैसे मैंने स्टोरी बताया था ना, वो जंगल में एक औरत जाती है, उसके सर पे इतना बड़ा लकड़े का बंडल रहता है, नीचे गिर जाता है, वो भगवान को बुलाते हैं, भगवान भगवान। भगवान बोलते क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम बेटी? बोलते वो लकड़े का बंडल गिर गया, जरा यहाँ रख दोगे? तो अभी इसमें क्या हो रहा है? यू आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम टेम्पररी। अरे भगवान आए हैं तो भगवान से मांग लो ना ऐसा कुछ कि तुम्हारा ये सब झंझट बंद हो जाए। भगवान आपको क्या है, एक बड़ा ओनर बना देंगे फैक्ट्री का। आई एम गिविंग एग्जांपल, दिस इज स्टिल अ मटेरियल एग्जांपल, इट्स नॉट स्टिल स्पिरिचुअल, बट स्टिल शी कैन आस्क, राइट? बोलेंगे 4 नौकर दे दे, उठाएंगे वो कह सकती है ना, और बोलते ये उठा के मेरे सर पे रखो, जिस सर दुखेगी बोलते यहाँ पे रख दो, यहाँ दुख रहा है फिर यहाँ पे रख दो। So we are just trying to shift our problem from this to that to that to this, and there is no escape. बराबर है ना? So इसीलिए unless we purify our desires, there is no way we can get out of the material world. और जब तक भौतिक संसार में है, भोगना पड़ेगा दुख, ऑपरेशन करना पड़ेगा, right? We all have to go through birth, death, disease and old age, right? We are not meant to die, we are not meant to get diseased, because we are not this body, we are spirit, soul. But because we take this identity upon us, जिस प्रकार गाड़ी का ओनर रहता है, गाड़ी को धक्का लग गया, लग गया मुझे, अरे तुझे कहाँ लगा बेटा? आपने कार को चलाया है, आपकी कार को कोई धक्का देता तो क्या होता है? हाँ? क्या होता है? नहीं होता है, दुखता है ना आपको? नहीं दुखता है आपको? जैसे मैंने एक बार, हमारा वो एक लड़का था, मोबाइल, आजकल मोबाइल से लोग इतने आसक्त रहते हैं। हम लोग इधर गए थे, कुपोली गए थे, फिर उसने मोबाइल रात को सोने के समय में कुछ तो हो गया, 4-5 1-2-3 सेकंड, मुझे क्या हो गया? मोबाइल। बोला क्या हो गया? मोबाइल ही गया। मैं बोला क्या हो गया इसको? मेरा हार्ट अटैक आया क्या? मोबाइल ना, अरे मोबाइल इधर देखा तो उधर ही पड़ा था सामने साइड में, इधर ही तो है। एक दूसरा एक हमारा था, एक लड़का, वो मार्केट गया था कुछ सामान लाने के लिए मंदिर का, टैक्सी में मोबाइल छोड़ दिया,
मंदिर के दरवाजे पे टैक्सी चली गई। ऊपर आया मेरे ऑफिस में, जैसे बच्चे होते हैं ऐसे करके रो रहा है, मेरा मोबाइल छूट गया, मेरा मेरा मर गया क्या? चिंता तो है, तेरे हाथ अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं, सब कुछ तो अच्छा है, क्यों रो रहा है? अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है। सबको बाद में मोबाइल मिल गया, गाड़ी का नंबर सीसीटीवी में देखा, मिल गया। बट द पॉइंट इज, as long as we are attached with this body, we have to undergo the trouble of birth, death, disease, old age। ये तो बहुत ग्रॉस मैंने बताया। हार्ट ब्रेक, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, किसी ने इंसल्ट किया, क्या किया? इंसल्ट किसका किया? आपके बॉडी का किया, आपका किया? Who is insulted? कोई बोलेगा तू बहुत मोटा है, तू बहुत काला है, कोई बोलेगा तू गोरी है या पतली है। किसको कहा जाता है सब? बॉडी को कहा जाता है ना। Why you are affected? You are spirit soul. You are neither fat, thin, lean or good or bad. You are eternally ever good. Pure. Hare Krishna. Prabhuji was listening to you last week. He said, "Where the ladies is here?" मैं क्या की? नहीं Just sharing that Prabhuji was remembering you last week. बोले कहाँ चले गए? नॉन स्पाइसी प्रसाद बनाते हैं लौकी की और हरे कृष्णा। टाइम हो गया क्या? सब लोग एकदम रेडी हो गए, हरे कृष्णा बोल रहे हैं। What's the time now? 5:48. We still have 20 minutes. Sorry, 20 minutes. So the point to say is, our disposition may change, but our circumstances will not change, and that we have to accept and admit. Because we have come here not to change our externals, but to change our internal. जब आंतरिक शांति आपको मिलेगी ना, बाहर कोई भी परिस्थिति होने दो, आप शांत हो जाएंगे। लेकिन लोग कैसे करना चाहते हैं? लोग बाहरी बदलाव देखना चाहते हैं, आंतरिक बदलाव देखना नहीं चाहते। इसलिए लोग घर चेंज करते हैं, इसलिए लोग नए नए कपड़े लेके आते हैं, बोलते हैं कि शायद ये कपड़ा पहनने से मजा आएगा। राइट? अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो कपड़े कौन से भी पहनो, शांत होने वाला है हार्ट। फिर इस तरह से लोग जगह चेंज करते हैं, पार्टनर चेंज करते हैं, ये सोचकर कि जिंदगी में आनंद मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप चेंज नहीं होगी अंदर से। पुराने लोग कहावत नहीं कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ही चंगा नहीं तो फिर आपका कुछ भी होगा गंगा। डुबकी लगाने से भी मन शांत रहेगा। लेकिन गंगा शुद्ध करेगी तब धीरे धीरे अच्छा होगा। मन के हिसाब से Yes. वो कह रहे हैं, जैसे आपने बताया। तो इसलिए मन को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अपने आप को चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे आप? किसने आंसर दिया? अपने आप को चेंज करो। हाँ, कैसे चेंज करेंगे? भगवान की भक्ति करके। हाँ, और प्रोमिनेंटली भगवान की भक्ति कैसे की जाती है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शॉर्टकट कोई नहीं है जी। अगर साफ सुथरा होना है तो रोज you have to take bath, isn't it? कोई बोलेगा यार आलस है नहाने के लिए, ऐसे बैठे रहते, थोड़ा पाउडर लगा लेते, ऐसे करते हैं वो, सब मार के जाते हैं थोड़ा सा, उससे काम बनेगा हमारा? नहीं बनेगा। We have to take bath, clean एकदम टोटल, चकाचक एकदम साफ सुथरा। सफाई पाउडर लगाने से नहीं होगा। एक्सटर्नल आवरण मत लगाइए, अपने आप को क्लीन कीजिए अंदर बाहर कंप्लीटली। इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग कीजिए। हाँ, विचार अच्छे कब होंगे? जब भगवान का नाम लेंगे। अपनी वाणी को और विचारों को शुद्ध करने का एक ही तरीका है, वो भगवान के नामों का कीर्तन करना। और ऐसा हमें खाना, उस पर भगवान पर विश्वास रखो। हाँ, और भगवान के ऊपर विश्वास कैसे आएगा? जब नाम जाप करेंगे। और वही खाना है हमें जो भगवान को भोग लगाते हैं। बराबर है? पूरी जिंदगी भगवान को सेंटर बना के जीना है हमें। जो खाएंगे भगवान को भोग लगा खाएंगे, जो सुनना है भगवान के बारे में सुनना है, कहीं घूमने जाना है भगवान के तीर्थ स्थानों में जाना है। इस तरह से जीवन जिएंगे तो शुद्ध होंगे ना। इसके लिए क्या लगता है? सत्संग। साथ में आपके भक्त रहेगा तो पूछते रहेगा जपा कर रहे हो, जपा कर रहे हो, पूछता रहेगा ना भक्त। इसलिए लोग कहते हैं मैं भक्त से दूर रहता हूँ भाई, भक्त बड़े डेंजरस रहते हैं।
वो बार बार पूछते हैं कितना जपा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतने क्वेश्चन क्यों, किसके लिए? अरे भक्त का काम ही यही है ना। डॉक्टर का काम क्या होता है? मेडिसिन लिया क्या, टाइम पे लिया क्या, टाइम पे सोया क्या? पेशेंट को डॉक्टर क्या पूछेगा? वही पूछेगा ना। हम सब लोग कौन है? लेकिन हम अपने आप डॉक्टर समझते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे तो मालूम है, मुझे बताओ मत। और यही हमारे तनाव का कारण है। सो हियर राइट नाउ, although he accepted and assimilated that knowledge, but his circumstances did not change, right? ये बड़ा important चीज है। and then इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, you know, नारद मुनि कहते हैं further in the 7th verse, वो कहते हैं स्व स्वातंत्रतान कल्पासित योगक्षेमम अमेच्छति ईशस्य ही वशे लोको एषा दारुमयी यथा। तो कहते हैं वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी। कौन? नारद मुनि। Just like any other mother, she wants to, you know, take good care of her child. She also trying to take care of a boy Narada. But क्या हुआ? लेकिन पराश्रित यानी कि डिपेंडेंट होने के कारण हम सब संसार में कैसे हैं? डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर। आप इंडिपेंडेंट है क्या? कोई यहाँ पे कोई है इंडिपेंडेंट? हाथ ऊपर करो, कोई इंडिपेंडेंट है? आर वी इंडिपेंडेंट? वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आपकी मेड है क्या आजकल? आती है? You are dependent on your maid, isn't it? No, I'm not dependent, but What it's not always dependent? चलो छुट्टी कर देते हो। कैसी का छुट्टी कर दो, फिर पता चलेगा। Although she may be insignificant in terms of what the social status you have, but sorry. You realize the value when she's not there. I think you have got a lot of realizations. अरे बाबा, हमारे एक डिवोटी कपल है। They recently started chanting last year. 16 rounds they started, and then they welcomed Gauramitha deities also. तो मैं पूछता था कैसे चला chanting? प्रभु जी क्या करें? Both are working. तो बोलते थे कोई मेड ढूंढ के दे दो ना हमको। तो एक मेड ढूंढ के दे दी उनको। फिर वो कुछ दिन थी, बाद में छोड़ के चली गई। तो मुझे बताते रहते हैं प्रभु जी सचमुच we are really dependent. अगर एक आदमी घर से गायब हो जाए, काम करने वाला, एक झाड़ू करने वाला, एक बर्तन धोने वाला, खटिया खड़ा हो जाएगा, it becomes extremely difficult to deal. तो आप तो इतना 16 राउंड भी कर नहीं रहे, तभी होता है difficult. Can you imagine? They both husband wife they chanting 16 rounds. तो यहाँ पे कहा गया पराश्रित। पराश्रित यानी कि we are all dependent on others or other factors. Suppose आप दिल्ली में जाइए या नॉर्थ में जाइए, कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर है अभी, जानते हैं? भैया दिल्ली वाले कौन है यहाँ पे? हाँ, दिल्ली से आए, जानते हैं ना कैसा भयानक टेम्परेचर रहता है। और इधर तो सुना मैंने ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, क्या क्या हो रहा है। घर में बैठे रहने आप कंबल ओढ़ कर मस्त एकदम। हाँ, दिल्ली और यूपी सब एक ही साइड। भूकंप, हाँ भूकंप भी आया इधर तो कहीं। मुंबई एकदम मॉडरेट है। लेकिन मुंबई का क्लेश दूसरा क्लेश है। देखिए, क्लाइमेट आप क्लेश से नहीं बच पाएंगे, किधर भी जाइए आप, यू कांट एस्केप। अगर मुंबई में टेम्परेचर मॉडरेट है तो क्या हुआ? मुंबई की महंगाई जानते हैं कितनी है? एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली को कितना संघर्ष करना पड़ता है। गांव में क्या है, आदमी अपना सुबह जाता है, खेत में काम करता है, जैसे कुछ धंधा पानी रहेगा, आराम से सोएगा, 4-5 बजे उठेगा, शाम को फिर थोड़ा कुछ करेगा। कैन यू अफोर्ड दैट? यू कांट। But still, they have problems of their own. We have our problems of own. यहाँ पे कह रहे हैं, वो केयर लेना चाहती थी, but because she's not independent, so that's why कहते हैं, पराश्रित होने के कारण वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी, right? She couldn't do much for me. Similarly, in your life, हम लोग भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। अभी आप भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप बहुत प्रयास करते रहते, right? But because you don't have control over their, you know, karma or over their desires, you can make a, you know, good atmosphere or create a, you know, environment. You can't do much more than that. बच्चे को स्कूल में भेज सकते हैं ना आप? पढ़ाई किसको करना है? बच्चे को। माता पिता करते हैं आजकल पढ़ाई। But still बच्चा तभी भी सपोर्ट नहीं करता है, you know?
पूरा समय मैं जब भी फोन करता हूँ मेरी सिस्टर क्या कर रही है, बोलते हैं पढ़ाई कर रहे हो। तो किसकी पढ़ाई कर रहे हो? मैं तो बच्चे के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। बच्चा है उसका, अभी थोड़ा बड़ा हो गया, अभी 8-9 में निकल, फिर भी बच्चा